प्यारे संतों, परम प्यार से बोलिए धन्यंकार जी। जिन पलों का हमें इंतज़ार था संत महात्माओं, वो क्षण हमारे समक्ष अब आ चुका है। धीरे धीरे समय बढ़ रहा है और समागम में सभी संत महात्माओं को चलो बुलावा आया है, माता जी ने बुलाया है। आओ संत महात्माओं, सतगुरु ने पूरी तरीके से हमारे लिए भव्य निर्माण करके संतों के मिलन का स्थल निश्चित कर दिया। समाल का हरियाणा, जहाँ बहुत सारे संत महात्मा इस समय भी सेवा लगातार कर रहे हैं। आओ संत महात्माओं, समागम में जाने से पहले जान लें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण नियम, कुछ रूल जो कि आपके फ़ायदे के लिए हैं, आपकी सुरक्षा के लिए हैं। आओ संत महात्माओं, क्योंकि कहीं भी जाने से पहले उसके नियमों को जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो सदगुरु माता सुदीक्षा जी इस समय सचेत कर रही हैं जो भी संत महात्मा जो समागम के लिए आने की सोच रहे हैं, आ रहे हैं, आने की तैयारी में हैं। आओ संत महात्मा बड़ी सावधानी पूर्वक वो अपने गंतव्य से जब चलें, क्योंकि ये ज़माना संत महात्माओं, सामने वाला महापुरुष आपको दिखाई देगा, धन्यंकार भी कहेगा, आपके लिए कुछ खाने के लिए भी आपसे कहेगा कि भोग लगा लीजिए। और यदि आप अकेले हैं, अकेले जा रहे हैं, आओ संत महात्मा दो जा रहे हैं, वो दो चार हैं, तो आपको क्या करेंगे, वो जो भी आप पदार्थ वो आपको खिलाएंगे या जो भी पानी पिलाएंगे उसमें कुछ ना कुछ मिलावट भी हो सकती है, कुछ ना कुछ ऐसा जहरीला तत्व हो सकता है जो आए दिन महात्माओं के साथ भी लूट मार होती रहती है। आए दिन आए व्यक्तियों के साथ ये घटना प्रक्रिया होती रहती है। तो जब भी आप अपने घर से चलें तो अपने खाने का सामान अपने साथ रखें, पीने का पानी अपने साथ रखें, वहाँ किसी का ट्रेन में आप सेवन ना करें। और संत महात्मा बहुत सारे ठग मिल जाते हैं। उसके उपरांत वो कितनी भी आपसे बात बताए कि मैं भी महापुरुष हूँ, मैं यहाँ से थोड़ा खा लें आप, तो आपको बातों में नहीं आना, क्योंकि यदि बातों में उसकी आगे तो वास्तव में वो आपका सामान भी ले जा सकता है, यानी आपका जो यात्रा है वो सुखमय नहीं हो सकती। दूसरी बात, उधर सदगुरु माता सुदीक्षा जी ने बड़े पूरी तरीके से कहा कि ये जो हम वैल्यूएबल बड़े बड़े आभूषण पहन करके आते हैं, आभूषण का समागम में संत महात्मा कोई काम नहीं है। आभूषण कीमती जो सोने के आभूषण हैं या अन्य आभूषण हैं जो कि बहुत ज़्यादा कीमती होते हैं, आप ऐसे ना जाएं पूरा श्रृंगार करके, वो आभूषण आपकी जान का खतरा बन सकते हैं, क्योंकि उन आभूषणों के जरिए ही जो ठग होते हैं वो आपके पीछे लग जाते हैं और प्रलोभन दे करके वो किसी सूरत से उन्हें हथियाना चाहते हैं। तो सदगुरु इस ओर इशारा दे रहे हैं, आपको जाना है तो सिंपल सिटी में जाना है, अपने जो एक भी किराए का खर्च है उससे इत्यादि ज़्यादा लेकर के जाना, लेकिन ये जो बाहरी आकर्षण है, ये जो बाहरी गहने आपको लद सज धज के नहीं जाना है। आओ संत महात्माओं, तीसरी बात, जैसे ही हम संत समागम में उतरते हैं तो वह सबसे महत्वपूर्ण जो सेवा दल जो संत महात्मा होते हैं वो सतगुरु के ही यानी वचनों का पालन कर रहे होते हैं। कभी कभी हमारी मनमाफिक बात नहीं होती, हमें कैंटीन में जाना है तो हम लाइन तोड़ करके बीच में लग जाते हैं, उनकी नज़र जाती है, वो आपको हटाते हैं, आप उनके साथ में डिसबिहेव करते हो, मिसबिहेव करते हो, ये पूरी तरीके से गलत है। यानी सतगुरु कह रहे हैं उनका पालन करना है, उनकी आज्ञा को आपको मानना। वो कहते हैं महात्मा जी इधर मत चलिए तो मत चलिए, यहाँ मत लगिए तो मत लगिए, आप वहाँ लग जाइए, तो सतगुरु का आदेश समझ करके आपको वहाँ लगना है। वास्तव में संत महात्माओं, सतगुरु का आदेश मानना ही तो भक्ति है। हम समागम में जाएं तो हम अपनी सेवा कराने के लिए ना जाएं संत महात्मा, हो सके तो हम सेवा करने के लिए जाएं। जैसे कि यदि आपको पता है कि फला टेंट का नंबर ये है और कोई बुज़ुर्ग बिछड़ गई हैं तो आप उन्हें बता सकते हैं, आप छोटी छोटी मदद कर सकते हैं। और सबसे पहले तो अपने आप को पूरी तरीके से समागम स्थल पर जाते खन पूरी तरीके से डायरेक्टेड हो जाना है, आपको लेफ्ट में ही चलना है। और संत महात्माओं, आपको लंगर भी इतना लेना है कि जितना आप खा सकें, ना कि फालतू ला करके आप अपने यानी बेकार ना करें। पानी की बात आती है, पानी बहुत महत्वपूर्ण है संत महात्माओं। तो देखते हैं संत महात्मा अपने घर की तरह बहुत सारा पानी भी व्यर्थ में बहाते हैं, तो ऐसा भी करना सतगुरु कह रहे उचित नहीं है। आपको पानी इतना ही लेना है जितना कि आपकी ज़रूरत के अनुसार। तो वास्तव में सतगुरु के बताए हुए रास्ते पे हम चल पाते हैं तो हमारे जीवन में सतगुरु भरपूर खुशियाँ देती है। उधर
यदि सरोवर की बात आती है और सरोवर का ऐसा मैनेजमेंट है, तो संत महात्माओं सरोवर में एक बात आती थी दिल्ली में, कहा था एक ही डुबकी लगाना संत महात्माओं, लेकिन वहाँ महात्मा कई कई डुबकी लगाते थे, फिर कहते थे हमें तो लाभ ही नहीं हुआ। आओ संत महात्माओं, क्या सदगुरु के वचनों का पालन हम कर नहीं रहे तो हमें लाभ कैसे होगा? तो जाने से पहले ये कुछ निश्चित वस्तुएं हैं, निश्चित चीज़ें हैं जो कि हमारे लिए लाभदायक है, हमारे लिए सुखदायी हैं, क्योंकि सतगुरु के वचन पे चलना है मुश्किल, मगर चलने वालों ने पाई है मंजिल। यदि हम चल पाते हैं तब हमें मंजिल प्राप्त हो जाएगी, तब हमें सारे सुख सतगुरु की कृपा से प्राप्त हो जाएंगे। तो आओ संत महात्माओं, सतगुरु के आदेशों का पालन करना आ जाए तो जीवन में निखार आ जाएगा। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद।